चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। मस्जिद अल-अक्सा में आखिरकार फिर से यहूदी घुस गए। यह सारी प्लानिंग इजराइल की है। इजराइल यहूदियों का इस्तेमाल कर रहा है मस्जिद अल-अक्सा पर कब्जा करने के लिए। जी हां दोस्तों, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा। अगर आपको फिलिस्तीन से मोहब्बत है, अगर आपको सच से मोहब्बत है और हक पसंद इंसान हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के किस कोने से ये रिपोर्ट देख रहे हैं। बस आपको इस रिपोर्ट को शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपको पता है कि फिलिस्तीन के बारे में, इजराइल के बारे में हकीकी रिपोर्ट, सच्ची रिपोर्ट कोई नहीं दिखा रहा है। हमारी कोशिश है कि आपको सच दिखाया जाए। हमारी इस छोटी सी कोशिश को कामयाब करने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, यहूदी कैसे होते हैं आपको यह पता ही है। कल यहूदियों ने ऐलान किया था कि हम मस्जिद अल-अक्सा के अंदर घुसेंगे और मस्जिद अल-अक्सा के आसपास अपनी एक्टिविटी करेंगे, जिसके बाद से फिलिस्तीनियों ने भी कमर कस ली थी कि हम भी इनको अक्सा के अंदर घुसने नहीं देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इजराइल पूरी तरह से यहूदियों को मिलिट्री सपोर्ट देता है, हथियारों की मदद देता है और खुद यहूदी हथियारों के साथ लैस होते हैं। दोस्तों, अगले दिन यानी आज के दिन सुबह होते ही यहूदियों का मस्जिद अक्सा के अंदर घुसपैठ शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कल जब उन्होंने ऐलान किया तो ऐलान भी सिर्फ हल्का फुल्का नहीं, इस बीच में यहूदियों ने रैली भी कल रात को निकाली थी। ותודה רבה שוב פעם לכל כוחות הביטחון, לכל מי שנמצא פה, באמת תודה רבה באופן אישי מכל אחד ואחד. לגבי שער שכם, כמו שאמרתי קודם, יש פה אדום כמו ביום כיפור. ये आपने कल रात का वीडियो देखा। अब अगले दिन यानी आज सुबह होते ही दोपहर 1 बजे तक धीरे धीरे 1000 से ज्यादा यहूदी मस्जिद अल-अक्सा के आसपास पहुंच गए। सिर्फ इतना ही नहीं, आखिरकार उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। मस्जिद अल-अक्सा के अंदर भी यहूदी घुस गए। दोस्तों, 1000 लोग जब दोपहर तक पहुंच गए तो इजराइल की पुलिस ने फिलिस्तीनियों पर जुल्म भी शुरू कर दिया। मस्जिद अल-अक्सा मुसलमानों की है, फिलिस्तीनियों की है, लेकिन जब यहूदी वहां पहुंचे तो मस्जिद अल-अक्सा के अंदर से फिलिस्तीनियों को मार पीट कर निकाला जाने लगा। तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप ये देखिए, महिलाओं को भी धक्का मारकर, मार पीट कर, घसीट कर वहां से लगातार बाहर निकाला गया।
ही नहीं, मस्जिद अल अक्सा के आसपास अगर कोई फिलिस्तीनी दिख रहा था तो अपने मन से इजरायलियों ने पकड़ना शुरू कर दिया। बच्चे को देखिए किस तरह से लड़के को ज़बरदस्ती बिना मतलब अरेस्ट किया गया, मारा गया और इसे अपनी हिरासत में लिया। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं क्लियर, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब हजारों की तादाद में दोपहर 1 बजे तक यहूदी मस्जिद अल अक्सा में घुस चुके थे। अब मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसने के बाद उन्होंने यहूदी परंपरा के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक उनको जो अपनी पूजा पाठ करनी थी वो किया। देखिए तस्वीरें, सबूत। इतना ही नहीं, मस्जिद अल अक्सा के अलग अलग गेट पर, अलग अलग जगह पर यहूदियों ने अपना धार्मिक प्रोग्राम किया। जगह जगह आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मतलब यहूदियों ने जो कहा वो कर दिखाया। अजीब बात यह है, सवाल यह है कि जो फाइटर्स कल तक ये कह रहे थे कि मस्जिद अल अक्सा रेड लाइन है, डेड लाइन है, आज यहूदी उसके अंदर घुस गए, लेकिन हमास कुछ भी नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, जब यहूदी मस्जिद अल अक्सा के अंदर पहुंच गए थे तो अंदर मौजूद मुसलमानों को मार पीट कर बाहर भगाया गया। इतना ही नहीं, जो फिलिस्तीनी मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे, उनको रोका गया। तस्वीर देखिए, महिलाओं तक को, औरतों तक को मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसने नहीं दिया गया। طبعا هذا حال المسجد الأقصى، يعني لا برحم ولد ولا مرأة ولا زلمة ولا فتيات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله इतना ही नहीं, जैसा मैंने कहा कि ये इजराइल का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि आम नागरिकों पर हमास या कोई और हमला करेगा नहीं। अब ये बताइए कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर जाके अगर ये कहते हैं कि हमारा भी वहाँ पर जो कुछ धार्मिक स्थल मौजूद है, ठीक है, अगर वो प्रेयर कर भी रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचकर इजराइलियों का अपने देश का राष्ट्रगान, यानी हाँ अपना कौमी तराना यानी नेशनल एंथम गाना, इस बात की दलील है कि ये इजराइल का प्रोपेगेंडा है। जी हाँ, उन्होंने अपने देश का नेशनल एंथम भी मस्जिद अल अक्सा के अंदर गाया। सुनिए। दोस्तों, और भी तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही हैं। इसका अगला वर्जन भी, यानी अगली अपडेट भी बहुत जल्द लेके आने वाला हूं, और भी डिटेल के साथ, और भी वीडियोस के साथ। उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को आप शेयर जरूर करेंगे और अपनी राय कमेंट में जरूर देंगे। सवाल फिर वही है कि आखिर हमास जो लगातार इजराइल को धमकी दे रहा था, वो इस हरकत पर खामोश कैसे है? पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।